हेलो टाब्रो, का हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में। मन उम्मीद है कि सब बढ़िया होला और सब मजा में होला। तो देखो आज को जो आपनो टॉपिक है वो कौन छो है? गति का ग्राफ या प्रदर्शन को टॉपिक नंबर 2 वेग समय ग्राफ। आपने का चाल रही है क्लास 9 की फिजिक्स को चैप्टर नंबर 8 गति। तो आज को जो टॉपिक है वो टॉपिक का चाल रही है गति का ग्राफ या प्रदर्शन। देखो गति का ग्राफ या प्रदर्शन में जो पहला टॉपिक हो वो टॉपिक का पढ़ियो अपन दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ कहाँ पढ़ियो? दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ के बाद में जो वो तो फर्स्ट टॉपिक दूरी समय ग्राफ। सेकंड टॉपिक कौन सी है? वेग समय ग्राफ। सेकंड टॉपिक कौन सी है आपने कन? वेग समय ग्राफ। देखो वेग समय ग्राफ में 3 टॉपिक है आपने कन छोटा छोटा। वेग समय ग्राफ में कितना टॉपिक है? 3 छोटा छोटा टॉपिक है। तो देखो पहला टॉपिक कौन सी है आपने कन? एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। देखो एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। तो आप एक ही बात करते हैं। सेकंड का ये एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, यानी एक समान त्वरित गति से, गति का ये एक समान है, त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। अगला का असमान त्वरित गति से किसी असमान त्वरित गति से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ। देखो एक समान चाल है, एक समान त्वरित गति है, असमान त्वरित गति है। एक समान चाल में किसी कार का वेग समय ग्राफ है, एक समान त्वरित गति से किसी कार का वेग समय ग्राफ है, असमान त्वरित गति से किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ है। तो देखो सारी बातें अपन कहाँ पर करनी है? वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो देखो यूँ पहले को जो लेक्चर हो बिम्बी में बताया होगा वेग समय ग्राफ है वो कान बताया करे? त्वरण ने। कान बताया करे? त्वरण ने। देखो थोड़ा सा अठा बता दियो आपने का वेग समय ग्राफ कान बताया करे? त्वरण। कौन सी भौतिक राशि ने बताया करे? त्वरण ने। भाई वेग समय ग्राफ कौन सी भौतिक राशि ने बतासी? त्वरण ने। लेकिन एक चीज याद रखो, वेग और समय को जो को गुणनफल है, वेग तथा समय का गुणनफल वो हमेशा विस्थापन न बताया गया। कौन सी भौतिक राशि ने बतावे? विस्थापन। वेग और समय को अनुपात तो त्वरण ने बताओ लो जिन्हें आप वेग समय ग्राफ के वहाँ, और वेग और समय को जो को गुणनफल है कहीं ये गुणनफल वो कारण बतावे लो भौतिक राशि। कौन सी ने बतावे लो? विस्थापन। कौन सी भौतिक राशि ने बतावे लो? विस्थापन। देखो कि यहाँ वेग ने कहीं किया करा आप? देखो वेग को कहीं सूत्र हुए आपने कहना? वेग को सूत्र हुआ करे, देखो वेग को कहीं सूत्र हुआ आपने कहना? वेग को सूत्र हुआ करे विस्थापन बट्टा समय। कहीं सूत्र हुआ करे? वेग को विस्थापन बट्टा समय। तो देखो वेग की जगह अगर मान लो मैं रख दूं विस्थापन बट्टा समय, और वेग की जगह गुणा को गुणा ओ समय। तो देखो समय का जैसे कैंसल, बच्चों का ही विस्थापन जना किया करेगा। वेग और समय को जो गुणनफल है वो हमेशा का देसी विस्थापन है। कौन सी भौतिक राशि ने बतासी? हमेशा विस्थापन है। ठीक है। तो देखो आज आप स्टार्ट करें ये टॉपिक को। कहाँ शुरुआत करें आपने? ये टॉपिक को एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। एक बार चीजें नोट कर लो, कॉपी कर लो एक बार चीजें, फिर आप ये टॉपिक पर बात करें। कर ली कॉपी? चलो ठीक है। तो अब आप बात करेंगे एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। क्या की बात करें आप? एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। देखो अब बात क्या की करते एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। अब देखो चाल का ये एक समान है, ऑलरेडी अपन एक चीज बता दी कि चाल का ये एक समान है। देखो ये चीज ने क्या समझा आप? एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। देखो ये चीज ने क्या समझा कि एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में परिवर्तन को समय के साथ परिवर्तन को, देखो एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। देखो क्या समझा ये चीज ने? भाई एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। देखो वेग समय ग्राफ का ये कि अगर कोई कार या कोई वस्तु एक सरल रेखा में जा रही है, भी सरल रेखा में जाती वस्तु का जो वेग में परिवर्तन हुई है वो कहाँ के साथ हुई है? समय के साथ।
वेग में समय के साथ परिवर्तन को, भाई वेग में है समय के साथ कहीं हुई है परिवर्तन, भाई भी वस्तु की चाल में कहीं भी वस्तु का वेग में कहीं हुई है समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। हाँ तो देखो, अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, अगर कोई वस्तु काम कर रही है सरल रेखा में गति कर रही है, बिका वेग में जो परिवर्तन वो का के साथ हुए समय के साथ हुए, तो बीच जगह वेग में परिवर्तन हुई है समय के साथ, बिन काउ दर्शा सका आप वेग समय ग्राफ द्वारा। उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वेग समय ग्राफ द्वारा। देखो एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन, वेग में का के साथ में परिवर्तन बोलो समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखो इको आप एक ग्राफ बनावा, काय बनावा इको एक आप ग्राफ। देखो अगर मान लियो ग्राफ बनावा आप ओ आज इस चीज को आप ग्राफ बनाओ, तो देखो ओ होगो आपनो मूल बिंदु, कौन से होगो मूल बिंदु, ओ होगो अक्ष अक्ष, आ रेखा कौन सी है अक्ष अक्ष, आ रेखा कौन सी है वाई अक्ष, अक्ष अक्ष पर कहीं ले लियो आप समय, अक्ष अक्ष पर समय ले लियो, वाई अक्ष पर कहीं ले लियो आप वेग, वेग का मा अपने कन किलोमीटर प्रति घंटा, वेग का मा अपने कन किलोमीटर प्रति घंटा, वेग का मा अपने कन किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहीं आएगा अपने कन मूल बिंदु, वेग का मा अपने कन किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैं 10 किलोमीटर ले लिया, 20 किलोमीटर ले लिया, किलोमीटर प्रति घंटा, मान लियो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कितना ले लिया मैं 40 किलोमीटर, कितना ले लिया मैं 40 किलोमीटर। टाइम की बात करा, अगर मान लो मैं 1 घंटों, 2 घंटों, 3, 4, तो देखो टाइम समय का मैं मार के ने घंटा में और वेग का मैं किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो एक समान चाल हो, तो अगर मान लो मैं चाल एक ही सब पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल डिसाइड कर दी, वह कितनी मान ली चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक समान चाल है। अगर मान लो समय 0 हो तो भी चाल 40 किलोमीटर, 1 घंटा बाद में देखो तो भी 40 किलोमीटर, 2 घंटा बाद में देखो तो भी 40 किलोमीटर, 3 घंटा बाद में तो भी 40 किलोमीटर। मतलब जी कि अक्ष अक्ष के समांतर एक रेखा खींची बी की ऊंचाई में कोई परिवर्तन कौन हुई हो, अक्ष अक्ष एक समांतर एक रेखा खींची है, एक ऊंचाई में कोई परिवर्तन हुई हो, 1 घंटा पर है जत्ती की जत्ती 4 घंटा पर है, बाई 3 पर है बाई 2 पर, तो ऊंचाई में एक जी ऊंचाई आई है ना, इनमें कोई परिवर्तन कौन आए। अब देखो वो जो को ग्राफ बनी है, तो मान लिया आप तो ग्राफ मान लिया वो जो को तो ग्राफ बनी है या वो जो तो एरिया है वो कान बता रहे विस्थापन का परिणाम है, कान बता रहे विस्थापन का परिणाम। देखो किया विस्थापन ने किया बता सी वेग और समय को का ऐसी हो गुणनफल है, वेग और समय को गुणनफल का ही याद करे विस्थापन, का ही याद करे विस्थापन। बार थोड़ी देर पहले बताइए वेग और समय को गुणनफल का ही याद करे विस्थापन, तो वो अपन कान बतासी एटा विस्थापन का परिणाम ने, कान बतासी वो विस्थापन का परिणाम ने, आ चीज तो कन प्रमुख। अब अगर मान लो मैं 2 बिंदु लियो अठे, भाई एक पॉइंट ले लियो मैं ओ, एक पॉइंट ले लियो अगर मान लो मैं 4 घंटा पर, तो आ दोनों पॉइंटा पर अगर मैं मान लो लंब खींचो, आ दोनों पॉइंटा पर अगर आप लंब खींचा तो एक तो ओ होगो, एक ओ होगो, एक तो ओ होगो और एक कुछ होगो ओ होगो। इन अगर मान लो मैं T1 पॉइंट, इन अगर मान लो मैं T2 पॉइंट दे दूँ, कहीं पॉइंट दे दूँ T2, वो तो होगो T1 और वो कौन से होगो T2। अगर आपको मैं नामांकन करूँ A B C और D, नामांकन कहीं कर दियो A B C D। अब देखो दो चीज़ें समझो, लंब की जगह लंबाई है वे कहती है AD और BC, लंब कहता है 2, दोनों लंबा की लंबाइयाँ कहीं हुई है AD और BC, तो देखो लंब की लंबाइयाँ AD व BC कहीं ऐसी लंब की लंबाइयाँ
लंबाई कहीं ऐसी एडी व BC, ये दोनों एडी व BC कहीं आएगी लंब एडी और BC कहीं आएगी लंब की लंबाइयाँ। पॉइंट का तो आएगा T1 और T2। अब देखो बिंदु ए बिंदु B तक जाबा की दूरी ज्ञात करा, आप कहीं ज्ञात करा बिंदु ए बिंदु B तक जाबा की दूरी। अब देखो एडी और BC की जिकी डिस्टेंस जब कती आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा कती आई है, चाल कती आई है, चाहे एडी की चाल ले लो चाहे BC की चाल ले लो। अगर आप एडी और BC की चाल की बात करें, चाल कती आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लो आप एडी और BC की चाल की बात करें तो आगे चाल कितनी आई है आपने कन 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आप केवल वो एरियो ज्ञात करा, कौन सी एरिया है, बिंदु ए बिंदु B तक, बिंदु ए बिंदु B तक की दूरी। भाई बिंदु ए बिंदु B तक जी दूरी तय करी है कार, बा कार की दूरी ज्ञात करा। तो देखो कार की दूरी ज्ञात करिए, पहली 800 मीटर है, इन कॉपी कर लियो कॉपी। चलो अब देखो आप क्या कर ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर करते हैं एक बार। अब देखो अगर मान लो आ दूरी में एस मान लो पूरी, तो दूरी का कर ए बी। देखो समय अंतराल का रही है अपने कने, समय अंतराल हुई है T2 माइनस T1, समय अंतराल घटम घट तक है CD का है T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखो वो T2 माइनस T1 का है CD बराबर T2 माइनस T1। अब देखो एडी का आएगी चाल, कहीं आई है एडी कहीं आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एडी कहीं आएगी आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एडी या BC कहीं है वेग आएगा करते आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगर मान लो अपन यहाँ लिखा भाई, देखो समय अंतराल का है T2 माइनस T1 CD आएगा बी आई। अगर मान लो मैं वेग क्यों, तो वेग का है एडी कतो आएगा एडी या देखो एडी या BC कतो आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वेग कतो आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अपन AB की दूरी काटनू है, तो देखो वो समय अंतराल का ही है अपने T2 माइनस T1, समय अंतराल कतो है T2 माइनस T1 और वेग कतो है अपने एडी या BC कतो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो अब अपन दूरी काटा, तो दूरी का ही उसी है अपने कन एडी गुणा CD, एडी गुणा CD या BC गुणा CD, लिख लो BC गुणा CD। तो BC कतो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा T2 माइनस T1 गुणा घंटा। एच का जैसे कैंसिल, बच्चों का ही देखो 40, बच्चों का ही अपने 40 T2 माइनस T1 किलोमीटर। दूरी आई है, कहीं आई है दूरी आई है, AB के बीच की दूरी कितनी आई है 40 T2 माइनस T1 किलोमीटर, कितनी आई है 40 T2 माइनस T1 किलोमीटर। और ओ इकाइयों को ABCD को क्षेत्रफल, ओ इकाइयों को ABCD का क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल आप यही काटते लंबाई गुणा चौड़ाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, वही क्षेत्रफल निकल तो ओ इकाइयों को क्षेत्रफल, इकाई आएगी अपने कन दूरी। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने कन वो टॉपिक कौन सी है, दूसरों का ही है अपने कन टॉपिक है एक समान त्वरित गति से, एक समान त्वरित गति से गतिमान कार का वेग समय ग्राफ। अब देखो एक समान, इन एक बार से कहीं कर लियो, इन कॉपी कर लियो, ताग में कहीं कर लियो, इन कॉपी कर लियो। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ जाता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक कहीं है आपने कन, जो सेकेंड नंबर टॉपिक है वो कहीं है, वो है आपने कन एक समान त्वरित गति से गतिमान कार का वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति से
गतिमान कार का वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति से गतिमान कार का वेग समय ग्राफ। अब देखो इस चीज का बारे में आप समझा। अगर मान लो कोई गाड़ी को काम करवाए हुए, अगर मान लो कोई भी आदमी है मैकेनिक को काम कराए हुए, गाड़ी का इंजन को काम करवाई हुए, ठीक है। हाँ, तो देखो ये चीज़ ने क्या समझ सका। अगर मान लो कोई आदमी है गाड़ी को काम करवाए, यानी गाड़ी का इंजन को काम करवाए मैकेनिक को, काम का को करवाए हुए इंजन को, इंजन को काम कौन कनु कराए हुए मैकेनिक कनु, ठीक है। कौन कनु काम कराए हुए इंजन को मैकेनिक कनु। तो अब देखो वो भी टेस्ट ड्राइव पर ले गए, खड़े ले गए टेस्ट ड्राइव पर, खड़े ले गए टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव में वो काई चीज़ नोटिस करसी, देखो इंजन को काम करे टेस्ट ड्राइव पर ले गए। टेस्ट ड्राइव में वो काई चीज़ नोटिस करसी, वो नोटिस करसी हर 5 सेकंड में गाड़ी को वेग, हर 5 सेकंड में गाड़ी को वेग। तो अब देखो इस चीज़ ने आप क्या समझा, एक टेबल बनावा, एक सारणी बना छिया, भी सारणी के अकॉर्डिंग का बना छिया, ग्राफ बना छिया, और भी चीज़ हुई इन समस्या, ठीक है। कोई मैकेनिक इंजन को काम करियो, वो जो को काम करवायो वो आदमी का लेगो गाड़ी टेस्ट ड्राइव पर लेगो। टेस्ट ड्राइव में काई चीज़ चेक करी, वो हर 5 सेकंड में वो गाड़ी को वेग चेक करियो, भाई वेग आप कतोक इंक्रीज करियो, भाई कतोक बढ़ा हुआ। तो हर 5-5 सेकंड का अंतराल में आप वेग को काई कर लिया, अंतराल निकाल लिया। बिग का अकॉर्डिंग काई बना आप एक ग्राफ बना, काई बना ग्राफ बना। अब देखो आप वो बना लिया ग्राफ, काई कर लिया ग्राफ बना लिया। पहले इटिन सारणी बना लिया एक, देखो सारणी वो आएगा आपने कने समय कम आयु सेकंड में, ठीक है। अटे वेग कम आसी आपने कने किलोमीटर प्रति घंटा। देखो समय कम आयु सेकंड में, वेग कम ले रहे हैं पर किलोमीटर प्रति घंटा। देखो समय कम आयु सेकंड में, वेग कम आयु किलोमीटर प्रति घंटा। अटक आए लिख से आप विभिन्न समय पर कार का वेग, विभिन्न समय पर कार का वेग, विभिन्न समय पर कार का वेग। अब देखो अगर मान लो मैं टाइम लियो 0 सेकंड तो वेग 0, अगर मान लो मैं टाइम लियो 5 सेकंड तो वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लो मैं अगेन 5 सेकंड ले लिया मतलब 10 तो वेग कतो गो 18, अगेन 5 लिया तो समय कतो गो 15, वेग गो 27, अगेन 5 लिया तो 20, वेग गो 36, अगेन 5 लिया तो समय होगो 25, वेग होगो 45, समय हुयो 30 और वेग हुयो 24। देखो अठे 5-5 सेकंड को समय अंतराल है, अठे 9 किलोमीटर प्रति घंटा को वेग है। भाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 9 चौक 36, 9 45, 9 54, मतलब 9 को अंतर है। अठे 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 5 30, अठे 5 5। तो एक अकॉर्डिंग अठे काय बनावा आप एक ग्राफ बनावा, काय बनावा अठे आप एक ग्राफ बनावा। तो देखो ग्राफ में ओ होगो समय, समय कम चाल सी सेकंड में, समय कौन सी रेखा पर लिया आप अक्ष अक्ष पर, वो आएगो वेग, वेग का मासी किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी रेखा पर लिया वेग आप वाई अक्ष पर, वेग कौन सी रेखा पर है वाई अक्ष पर, वेग कौन सी रेखा पर है वाई अक्ष पर, समय कौन सी रेखा पर है अक्ष अक्ष पर। वेग का हिसाब आप समय का हिसाब डिसाइड कर सकते। देखो ओ कहीं आएगो मूल बिंदु, ये वन कहीं किया करे मूल बिंदु। अब देखो आप पहले समय डिसाइड करते हैं, समय का हिसाब उसी 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड। एक का अकॉर्डिंग वेग कहीं उसी 10, 20, 30, 40, 50 और वो 60, ठीक है। कौन सी रेखा पर है वाई अक्ष पर, वेग कौन सी रेखा पर है वाई अक्ष पर, और समय
अक्ष अक्ष पर, समय कौन सी रेखा पर है, अक्ष अक्ष पर। अब देखो अपन इस सारणी के अकॉर्डिंग चला भाई 0 सेकंड पर कत्तो हो 0 किलोमीटर, 0 सेकंड पर कत्तो हो 0 किलोमीटर, 5 सेकंड पर कत्तो है 9। तो देखो अगर मान लो मैं ओ 9 मानू ओ 5 तो आएगा सीधी रेखा आएगा पा रेखा खींच। अगर मान लो मैं 10 सेकंड पर 18 मानू तो देखो हमारा 10 सेकंड कटा है एरिया, 18 घटासी एरिया ये हमारा 10 सेकंड, तो आ रेखा उड़ जैसी सीधी। अगर मान लो मैं 15 सेकंड पर 27 मानू, 27 कटा है एरिया, 15 सेकंड कटा है एरिया, तो आ रेखा की है जैसी और सीधी। अगर मान लो मैं 20 सेकंड पर 36 मानू, ये 36 तो ये आएगा सीधी रेखा। अगर मान लो मैं 25 सेकंड पर 45 मानू तो ये आएगा 45। अगर मान लो मैं 30 सेकंड पर 54 मानू ये आएगा 54। देखो आ एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है का अपन, देखो देखो आ एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है, मतलब ग्राफ यान को प्राप्त हुई है का अपन भाई, यान को ग्राफ प्राप्त हुई है। ये रेखा देखो देखा सीधी रेखा है कि देखो 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 आ सीधी रेखा है क्या, आ एकदम सीधी रेखा है। देखो देख ग्राफ यान को एक है वो आएगो वेग वो आएगो समय, आ दोनों ग्राफ सीधी रेखा है क्या, सीधी रेखा। अब देखो बिंदु ओ आएगो अठ, मान लो कोई बिंदु है, अगर मान लो मन अट्ठाऊ बिंदु ए बिंदु ले ए बिंदु तक की कहीं देख लूँगा दूरी देख लूँगा ए बिंदु ए, अगर मान लो मैं इन बिंदु दे दूँ ए, इन कहीं दे दूँ ए, देखो अन हटा लिया एक बार थोड़ा सा क्लियर दिखे, जितना की जरूरत नहीं बत्तियां हटा दिया बाकी तो पड़ी रही सी याद में। लियो इन अगर मान लो मैं बिंदु मान लियो ए, अट्ठा मान लो मैं टाइम ले लियो t1, अट्ठा मान लो मैं टाइम ले लियो t2, कहीं टाइम ले लियो t2, टाइम को t1 टाइम को t2 मिलाया, और टाइम t2 t1 ने मिला लियो। अब देखो मैं एवं अक्ष अक्ष का समांतर कोई रेखा खींची और बी एवं अक्ष अक्ष का समांतर कोई रेखा खींच दी, तो अब देखो अट्ठा एक बिंदु को अटकायों को एक बिंदु, अगर मान लो मैं अट्ठा कोई पॉइंट दूँ, ये पॉइंट को नाम तो जाने बार ए, अट्ठाऊ को बी, अट्ठाऊ को सी, अट्ठाऊ को डी, अट्ठाऊ को ई। अब देखो एवं अक्ष के समांतर एवं वाई अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींचा तो कहीं ऐसी पॉइंट पॉइंट बन सी, पॉइंट को नाम का दे दिया अपन डी। अब मैंने एक चीज बताओ कि अपन मेन मुद्दा की चीज है जखिए आ का अपन ए ही का दूरी निकालना है भाई, ए ही निकालना है, ठीक है। अब देखो बेसिक चीजें हैं कि समय का प्रतिरोध एक्स अक्ष पर, वेग का प्रतिरोध वाई अक्ष पर। अगर अपन वेग एक समान है, वेग का ही एक समान है, तो आपको काम ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल हो जाए। अगर वेग एक समान हुए तो काम आपको ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाए। और अगर ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो ही रहो क्यों कौन नहीं कारण, हाँ देखो वेग को जो परिमाण है वो त्वरण का कारण कहीं हो रही है, परिवर्तनशील है। देखो वेग को जो परिमाण है वो त्वरण का कारण कहीं है, परिवर्तनशील। वेग का परिमाण देखो लिख लियो, वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तनशील है, परिवर्तित है। तो परिवर्तित है तो T2 T1 का ही आएगा, T2 माइनस T1 का ही आएगा, T2 माइनस T1 ये समय अंतराल का ही होगा। आपने कहने समय अंतराल, समय अंतराल T2 माइनस T1 में, T2 माइनस T1 समय अंतराल में S तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। समय अंतराल T2 माइनस T1 में, समय अंतराल T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कार द्वारा तय की गई दूरी S ज्ञात कीजिए। अब देखो S दूरी का ही है, S दूरी आई तो उसी अट्ठावन तक की दूरी क्या है, उसी A B C D E आई है। तो देखो S दूरी की है उसी A B C D E। अब देखो A B C D वो एक आयत बन गो, A D E एक त्रिभुज बन गो। तो देखो S बराबर आयत
एस बराबर आयत ए बी सी डी प्लस त्रिभुज ए डी ई। आयत को क्षेत्रफल का यूं है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का यूं गया अपने ए बी गुणा बी सी, ए बी गुणा बी सी प्लस 1/2। त्रिभुज को कहीं आधार गुणा ऊंचाई ए डी गुणा ई डी। आ चीज है जिसे अपन कहीं करनी ज्ञात करनी। देखो आप शुरुआत में कहीं करियो कि मान लो कोई मैकेनिक कहीं करे हुए कार को काम करे हुए, इंजन को काम करे हुए, इंजन ने कहीं करे वो टेस्ट ड्राइव पर ले गए, कार ने टेस्ट ड्राइव पर जी टेस्ट ड्राइव पर ले गए, तो हर 5 सेकंड बाद में भी को वेग मेजर कर रहे। तो देखो 0 टाइम पर 0 5 सेकंड हुआ तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 हुआ तो 18 15 27 20 36 25 45 और 30 54। ये चीज़ ने आपको ग्राफ में शो कर दी। ग्राफ में शो करे आप आ दो बिंदुओं के बीच में कहीं निकाल रहे हैं दूरी एस, आ दो बिंदुओं के बीच में दूरी एस निकाल रहे हैं। तो जखिए आ दो बिंदुओं के बीच में दूरी एस है वो वेग समय ग्राफ कान बतावे विस्थापन का परिमाण ने, कान बतावे विस्थापन का परिमाण। और वो लेक्चर शुरू करती टाइम भी बताइए विस्थापन को परिमाण किया ऐसी वेग गुणा समय बराबर कहीं अगर विस्थापन वेग गुणा समय कान बताया अगर विस्थापन ने तो वो कान बतावे विस्थापन ने। अब देखो विस्थापन ने बताया रहे तो वेग को परिमाण त्वरण का कारण कहीं परिवर्तनशील है। अगर परिवर्तनशील नहीं हो तो आप केवल ए बी सी डी को क्षेत्रफल बता देता, लेकिन परिवर्तनशील है नहीं एवं कटपुग्य है ई तक, कटपुग्य एवं ई तक। तो अब देखो समय अंतराल T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी समय अंतराल तो आएगा T1 T2, तो T1 T2 पुग्यो है 8 तक भाई वो कहीं आएगा T1 वो कहीं आएगा T2, तो 8 तक पोगबाम कार द्वारा तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी कौन सी है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी कहेंगे ए बी सी डी ई कहेंगे ए बी सी डी आयत प्लस ए डी ई त्रिभुज। तो आयत को क्षेत्रफल लिया अगर ए बी गुणा बी सी भाई लंबाई गुणा चौड़ाई और त्रिभुज को 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार होगा ए डी ऊंचाई होगी ई डी। अब देखो लास्ट टॉपिक है आज को वो है असमान। असमान त्वरित गति से देखो पहले एक बार थे इन नोट कर लियो, चलो इन एक बार थे नोट कर दो कॉपी कर लियो, कर लियो कॉपी, चलो ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आपने का टॉपिक कौन सा है वो है असमान। हाँ देखो एक समान वाला इस चीज को और ध्यान रखो, इन आपा काहे कह सका त्वरण। देखो त्वरण को मतलब की है जिया जिया टाइम जा रहा है जिया जिया वेग बढ़ रही है कि को जिया जिया टाइम बढ़ रही है वेग बढ़ रही है। देखो गाड़ी पर रेस लगावा भी का वेग में कहीं भी आकर परिवर्तन का साथ समय के, तो देखो त्वरण कहीं भी आकर वेग में परिवर्तन की दर जिया जिया टाइम बढ़ रही है वेग बढ़ रही है, मतलब गाड़ी पर कहीं लगाई आप रेस, कहीं लगाई है रेस। अब देखो असमान है इम कहीं करेला आप मंदन करेला, कहीं करेला मंदन, मतलब कहीं लगा वाला आप गाड़ी पर ब्रेक, कहीं लगा वाला ब्रेक, क्योंकि वो जो ग्राफ आयो बार वो आयो वेग समय को। अब का जो वेग समय को ग्राफ आवेलो वो आवेलो वो ग्राफ आवेलो। हाँ तो देखो असमान त्वरित गति से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ। अब देखो असमान आओ तो देखो आप दो पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा बड़ो को नहीं, इम तो सिर्फ दो ग्राफ है बावा बता दीजिए। वो आएगा वेग का मासी किलोमीटर प्रति घंटा, वो आएगा समय, वो आएगा वेग क्या मासी हाँ। तो देखो दो ग्राफ बता वो तो कोई बहुत ज़्यादा लंबो चौड़ो टॉपिक को नहीं। वेग का मासी
मीटर पर सेकंड में, समय का मासी सेकंड में। अब कौन सी रेखा होगी, खड़ी रेखा कौन सी हुई आग्रह वाई एक्स, आडी रेखा कौन सी हुई आग्रह अक्ष अक्ष। अब कौन सी होगी खड़ी आडी रेखा कौन सी हुई आग्रह अक्ष अक्ष, खड़ी रेखा वाई एक्स। वेग ठका में ले रहा आप मीटर पर सेकंड, समय कम है अपने कन सेकंड में, समय कम है अपने कन सेकंड में। देखो आज इस चीज को बहुत मोटो रोल है का रोल ये है कि इम आप कहीं की बात करते हैं मंदन की, क्या की बात करते हैं आप मंदन की। देखो छोटो सो था एक ग्राफ बनार दिखा दो, इम एक तो पहले बनार दिखा दो। देखो ये मासी ग्राफ है इनको, वेग समय वो कहीं है, वेग वो कहीं आएगो समय। देखो जिया जिया निरंतर समय में वृद्धि उसी बिया बिया वेग में कहीं उसी कमी, बिया बिया कहीं उसी वेग में कमी। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 5 और 6 सेकंड। देखो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, समय का माई सेकंड में। ठीक है, इस ग्राफ को भी समय का मासी 1 2 3 4 5 6, समय का मासी सेकंड में। वेग, वेग का मासी मीटर पर सेकंड। अगर मान लो मैं वेग मान लूँ अठे वो 0 0 का ही अगर मूल बिंदु। अब देखो मान लो मैं वेग मान लूँ 10 20 30। अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर कोई वेग मान लूँ मैं वो 0 मूल बिंदु 10 20 30। ठीक है, अब देखो दोनों ग्राफ हाल तक समान है, 1 2 3 4 5 6 हाल तक एजिटीज। अब देखो इम समझ बाकी बात बताओ, इम कहीं उसी अगर टाइम 0 तो वेग कतो हो 30, वेग कतो हो 30, 0 टाइम पर वेग कतो हो 30। अब देखो टाइम थोड़ो सो भी बढ़ गो तो वेग में कमी, फिर टाइम बढ़ गो 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 वेग में कमी। तो देखो पहलो 8 है, दूसरो 8 है, तीसरो 8 है, चौथो 8 है और पांचवो 8 है। तो एक चीज नोटिस कर जो थे, अलो एक 8 मान लो वेग में भाई एक असमान रूप हुई है, फिक्स समान रूप को नहीं। देखो सपोज कर जो अगर मान लो 8 लगभग 0.9 सेकंड है, 9 सेकंड में कत्तो कम हुई है। अगर मान लो मैं 8 से कम मानू, मान लो 27 आएगो, तो देखो 8 कत्तो आई हुई है लगभग 0.19 पर कत्तो आई हुई है 20। अब देखो अगर 10 सेकंड का अंतराल, पहले 9 सेकंड में 3 ही आई हो, तो 10 सेकंड में मान लो 9 सेकंड में 3 है, 10 सेकंड में 3.25 आना चाहिए, जो 27 की जगह 24, लेकिन हुआ कितना है 20। तो असमान रूप इको वेग में जी कमी हुई है, बाकी हुई है असमान रूप। और इं को इं सिस्टम इम है, इम का असमान रूप वृद्धि है, असमान रूप कमी है। यहाँ असमान रूप वृद्धि, असमान रूप कमी, असमान रूप वृद्धि, असमान रूप कमी, ये दो ग्राफ है। तो देखो सब पहले कहीं पढ़े आप एक समान चाल से, भाई एक समान चाल से गतिमान कार का वेग समय ग्राफ। फिर कहीं पढ़े आप एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी वस्तु किसी कार का वेग समय ग्राफ। फिर कहीं पढ़े आप असमान त्वरित गति से किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ। अब देखो आ चीज़ें आराम पढ़ो समझो, और अगर कोई डाउट हो तो वापस थे मन पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जता ऑल द वेरी बेस्ट।